डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कोड का यूज़ करके इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे हमारा यूज़र्स है, अगर मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये यूज़र आ गया बिना किसी टोकन का। लेकिन वही अगर मैं इस यूज़र को प्रोटेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, अब वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं राउट लॉगिन नॉट डिफाइन आ रहा है। तो इस तरह हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग लैरवेल सैंक्टम के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हम लोग लैरवेल पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अगर उस प्रोजेक्ट में हमने एपीआई वगैरह क्रिएट किया है और वो एपीआई किसी एसपीए या फिर मोबाइल ऐप से कनेक्टेड रहता है और हम चाहते हैं कि हमारा जो एपीआई है वो सिक्योर रहे, तो उसके लिए हमें कुछ उसमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए मोस्टली लोग JWT वगैरह का यूज़ करते हैं और लैरवेल में एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है लैरवेल सैंक्टम करके। तो इसका अगर आप लैरवेल 10 या 9 वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसके डेफिनेशन पे जाए तो ये बहुत ही लाइट वेट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन वगैरह में आसानी से यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह में। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए एक लैरवेल ऐप क्रिएट कर लेता हूँ और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ लैरागॉन का। अगर आपको नहीं पता है कि लैरागॉन क्या है, तो लैरागॉन क्या होता है कि जैसे जैम्प है वैसे ही लैरागॉन है, लेकिन ये जैम्प से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस है। जिसका मतलब है कि अगर मुझे कुछ भी नया एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा तो मुझे पहले लैरागॉन इंस्टॉल करना है और उसके बाद मुझे स्टार्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद क्या होगा कि आपको मेनू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप क्विक ऐप करके सिर्फ एक क्लिक में लैरवेल, ड्रूपल, वर्डप्रेस वगैरह का ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको PHP वगैरह मैनेज करना है तो आप यहाँ से PHP के डिफरेंट वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये MySQL के लिए है और ये हमारे सर्वर के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी इजी हो जाता है, एक प्लेस पे हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक लैरवेल का ऐप क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लैरवेल चूज़ करूँगा और यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, तो मैं दे लूँगा सैंक्टम क्रड दे देता हूँ और फिर मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली पूरा कमांड चलाएगा जो लैरवेल को इंस्टॉल करने के टाइम यूज़ होता है। और ये .env फाइल भी क्रिएट कर देता है जो कि .env.example से क्रिएट होता है। और उसके बाद ये सारे पैकेजेस को एक एक करके इंस्टॉल कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है और मैं थोड़ा वेट करता हूँ जब तक ये कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं फिर से कनेक्ट करूँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ऐप है, वो अब रेडी हो चुका है। और यहाँ पे इस लैरगॉन का एक और फीचर है कि यहाँ पे हमें एक URL मिलता है, मतलब कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट का नाम था सैंक्टम क्रड, तो यहाँ पे हमें एक URL मिला है sanctumcrud.txt, जिसके थ्रू हम लोग आसानी से अपने ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक परमिशन भी मिलता है जो कि शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, और उसको आपको यस करना है और आपका प्रोजेक्ट रेडी है। फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा CMD कमांड है उसको बंद कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा sanctumcrud.txt। अभी ये लैरगॉन शो कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको स्टॉप करके और फिर से मुझे स्टार्ट करना होगा। और अगर मैं फिर से इस URL को रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे लैरवेल 10 और PHP 8.2.1 का यूज़ हुआ है। तो अगर इसके कोड पे मुझे जाना है तो मुझे क्या करना होगा कि जहाँ पे मैंने इसको रखा है, मतलब यहाँ पे आपको रूट का फोल्डर दिख रहा होगा और उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लॉर्गन में, और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सैंक्टम क्रड को सर्च करना पड़ेगा जो कि ये रहा। और इसके फाइल्स को मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा राइट क्लिक करके। अब जब हमारा फाइल्स VS कोड में ओपन हो चुका है तो मैं सबसे पहले CMD ओपन कर लेता हूँ, मतलब इसका जो टर्मिनल है वो यहाँ से न्यू टर्मिनल करके मैं ओपन कर लूँगा। लेकिन इसका ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक कंट्रोलर बना लूँगा। कंट्रोलर में इसके टर्मिनल से भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लैरगॉन को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए सेटअप किया है वो सेम इन्वायरमेंट रहता है। जैसा कि अगर मैं टर्मिनल पे जाके यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और ऑथ कंट्रोलर लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इशू आ रहा है क्योंकि जो मेरा सिस्टम का PHP है और लैरगॉन का PHP वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ से आके
टर्मिनल पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये सेम इन्वायरमेंट को यूज़ करेगा और ये रूट वाले फोल्डर में जैसे www, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ सैंक्टम CRUD। इसके बाद मैं सेम कमांड जो है PHP artisan मेक कंट्रोलर, और इसका नाम मैं रखूँगा ऑथ कंट्रोलर क्योंकि ये हमारे पूरे ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल करेगा, यूज़र के रजिस्टर लॉगिन वगैरह को। अब मैं जैसे इसको करता हूँ तो हमारा कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं अपने कोड पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे ऐप HTTP और इसके अंदर कंट्रोलर है और यहाँ पे मुझे ऑथ कंट्रोलर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो टेबल है, जैसे कि जो लैरवेल क्या करता है कि एक डिफ़ॉल्ट टेबल बना के देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे माइग्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर्स का टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल यहाँ मिल रहा है। और इसके साथ ही हमें ENV भी सेट करना होगा, तो ये हमारा ENV है। और यहाँ पे ये डेटाबेस का कुछ नाम है तो उसको मैं सैंक्टम DB कर लेता हूँ। और ये जो हमारा डेटाबेस है इसको हमें क्रिएट करना होगा, तो मैं वापस आता हूँ लैरकॉन पे और यहाँ पे मैं डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे ऊपर में आके जब स्क्रॉल करके आप ऊपर आते हैं तो आपको ऐसा लैरकॉन दिखा हुआ मिलता है, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सैंक्टम DB और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप नीचे आके अगर स्क्रॉल करते हैं PQRS सैंक्टम DB हमारा क्रिएट हो चुका है। और इसको अगर माइग्रेट करना है तो मैं PHP artisan माइग्रेट लिख लूँगा और ये जो है वो माइग्रेट हो जाएगा। तो अगर मैं वापस आके डेटाबेस में आके अगर सैंक्टम DB जहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे टेबल्स दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यूज़र्स वगैरह का टेबल दिख रहा है, और अगर मैं यूज़र्स पे आता हूँ तो अभी कोई भी डेटा नहीं है। तो ये सब हम लोग API के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। तो जो भी हमारा API का कंट्रोलर है वहाँ पे हम लोग अपना पूरा कमांड लिखने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ इंडेक्स के नाम पे, जो कि पब्लिक रहेगा। तो मैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स लिख लेता हूँ, और इसके नीचे जो आएगा रिटर्न रिस्पॉन्स। ये हमारा यूज़र जो है मॉडल है, यूज़र जो मॉडल हुआ उसका ये लेटेस्ट जो पोस्ट है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट लिखते हैं तो उसके लेटेस्ट पोस्ट को वो गेट कर लेगा। अब ये जो हमारा यूज़र है हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ ये आपको कहाँ पे मिलेगा। आपको Ctrl+T करके यूज़र सर्च करना है, और user.php ये आपको यूज़र यहाँ पे मिल जाता है, और ये फिलेबल है, इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह आप बाय डिफ़ॉल्ट वो अलाउ करता है। और ये वाला जो प्रोटेक्टेड है, और जो ईमेल जब वेरीफाइड होगा तो वो डेट टाइम पे होगा। तो सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे लिखना होगा ऐप मॉडल्स, और इसके अंदर आ जाएगा यूज़र। तो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं लगाया, आपको यूज़ लगाना पड़ेगा। जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करते हैं तो यूज़ के थ्रू करते हैं। ये ऐप मॉडल्स यूज़र को इंपोर्ट कर चुका है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद हमें रजिस्टर का फंक्शन पहले मैं क्रिएट कर लूँगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रजिस्टर। अब रजिस्टर में क्या होगा कि रिक्वेस्ट आएगा, और जो हमारा रिक्वेस्ट है वो जो यूज़र जब डेटा फिल कर रहा है, जैसे उसने नाम वगैरह फिल किया तो वो एज ए रिक्वेस्ट वहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद मुझे उसको अगर वैलिडेट करना है तो हम लैरवेल में उसे आसानी से वैलिडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं फील्ड्स को एज ए रिक्वेस्ट ले लेता हूँ और फिर इसमें वैलिडेट कर लूँगा। वैलिडेट के अंदर मुझे एरे पास करना होगा, और एरे में क्या होगा कि जो फील्ड है जैसे नाम वगैरह हुआ, जैसे नाम हुआ नेम, तो उसको अगर वैलिडेट करना है तो मैं इसको रिक्वायर्ड लिख लेता हूँ। अलग अलग वैलिडेशन का रूल्स होता है जिसको कि यहाँ पास करना पड़ता है। जैसे अगर वो फील्ड रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड लिखना है,
अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखना है, नंबर है तो नंबर लिखना है। ये सब आप लैरवेल के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं ईमेल को ले लूँगा और उसके बाद मैं पासवर्ड को ले लूँगा। जो हमारा ईमेल है वो रिक्वायर्ड भी है, स्ट्रिंग भी है, और उसके साथ ही वो यूनिक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूनिक लिख लूँगा। यूनिक, और यूनिक वो यूज़र्स वाले टेबल में होना चाहिए, तो यूज़र्स का नाम होगा और जो फील्ड का नाम होगा, कॉलम का नाम होगा, वो ईमेल है, तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख लेता हूँ। और उसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड में अगर मैं यहाँ पे स्लैश कन्फर्म लिख देता हूँ तो कन्फर्म पासवर्ड और जो पासवर्ड होता है उसको वो मैच भी कर लेगा यहीं पे। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक और वेरिएबल यूज़र का नाम का लेना है, और उसमें मैं यूज़र वाले मॉडल में क्रिएट कर दूंगा। इसमें भी एरे पास हो जाएगा, और जो एरे है उसके अंदर आएगा नेम, नेम के अंदर आएगा फील्ड्स। तो फील्ड्स मैंने ऊपर ये वाला क्रिएट किया, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। और ये वेरिएबल है तो मुझे डॉलर का साइन यूज़ करना होगा। फील्ड्स में आ जाएगा नेम, सेम ईमेल के लिए हो जाएगा, और सेम पासवर्ड के लिए हो जाएगा। अब जो हमारा पासवर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, तो उसके लिए मैं इसको बीक्रिप्ट से राउंड कर देता हूँ। बीक्रिप्ट, बीक्रिप्ट के अंदर जो हमारा पासवर्ड है वो आ जाएगा, ताकि वो इनकोडेड फॉर्म में हो, और अगर कोई हमारे पासवर्ड को देखता है तो उसे पता ना चले कि ये कौन सा पासवर्ड है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि मुझे जैसे ही रजिस्टर होता है कोई भी, तो मुझे टोकन जनरेट करना होगा। तो जिसके लिए जो टोकन है हमारा सैंक्टम से आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ। टोकन यूज़र पे क्रिएट टोकन होगा। अब टोकन का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई ऐप टोकन। और यहाँ पे जो टोकन का टाइप होगा वो होगा प्लेन टेक्स्ट टोकन। अब लास्ट में हमें रिस्पांस को पास कर देना है, तो यहाँ पे रिस्पांस वाला ऐसे ही आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा रिस्पांस जा रहा है, रिटर्न रिस्पांस, मैं एक रिस्पांस का वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर आ जाएगा यूज़र, और जो यूज़र होगा वो ऊपर वाला जो यूज़र है वेरिएबल, उसको मैं पास कर दूँगा टोकन, और जो टोकन है उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे मैं रिटर्न में रिस्पांस लिख देता हूँ यहाँ पे रिस्पांस, और इसका जो स्टेटस कोड है वो 201 चला गया। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स, मतलब अगर कोई यूज़र कॉल कर रहा है तो यहाँ से वो कॉल हो जाएगा, अगर वो रजिस्टर कर रहा है तो रजिस्टर हो जाएगा। वैसे ही मैं एक और लॉगिन का लिख लूँगा। लॉगिन के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। रजिस्टर की जगह पे मैं लॉगिन कर लूँगा, इसमें भी रिक्वेस्ट आएगा। और इसमें जो फील्ड्स है वो ईमेल और पासवर्ड होगा, मतलब नेम से तो लॉगिन होगा नहीं, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। और ईमेल जो है सिंपल रिक्वायर्ड होगा, इसमें यूनिक का कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। और पासवर्ड भी है वो कंफर्म नहीं रहेगा, बस रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। और उसके नीचे जो है हमारा चेक करने का कंडीशन आएगा कि मेल को चेक करना है ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए मैं यूज़र नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे यूज़र वेयर ईमेल, यहाँ पे मैं ईमेल लेके पास्ट कर लूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा तो एरर चला जाएगा।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यूज़र को फाइंड आउट कर दिया, यूज़र वेयर ईमेल, अगर ईमेल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको चेक कर लूँगा कि अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो ऐसा देखो। अब इसमें मैंने क्या किया कि मैं देख रहा हूँ पहले कि अगर वो ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर यूज़र नहीं है और हैशटैग पासवर्ड जो कि यूज़र का पासवर्ड है वो भी नहीं है, तो यहाँ पे यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये बैड क्रेडेंशियल्स नाम लेके देगा। अगर यूज़र नहीं है और पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, पासवर्ड नहीं मैच करने का कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, हैशटैग फील्ड पासवर्ड यूज़र, यूज़र से हम लोग पासवर्ड निकाल रहे हैं, तो वो बैड क्रेडेंशियल्स नाम का एक एरर थ्रो कर देता। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे, अब मैं सैंक्टम को इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे सैंक्टम वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और नीचे स्क्रॉल करके जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे एक कंपोज़र रिक्वायर लैरवेल सैंक्टम, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर लूँगा। अब हमारा सैंक्टम इंस्टॉल हो चुका है, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है, जैसे कि मुझे इसको पब्लिश करना होगा, तो मैं ये वाला जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके रन कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसने sanctum डॉट php को क्रिएट नहीं किया और यहाँ पे इसने इसको थोड़ा चेंजेस किया। उसके बाद मुझे माइग्रेशन चलाना होगा। तो जैसा कि आप डेटाबेस में देख सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास 5 टेबल्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे माइग्रेशन चलाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है PHP आर्टिसन माइग्रेट को लिख के चलाना है, तो मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट लिख लेता हूँ, नथिंग टू माइग्रेट लिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल एक्सेस टोकन और रिसेस टोकन नाम का एक नया टेबल आया है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे एक्सेस टोकन होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि आ, मैं वापस से वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे कुछ स्टेप दिया गया है, जैसे कि आपको कर्नल डॉट php में ये वाला लाइन ऐड करना है। तो अगर मैं कर्नल डॉट php में जाता हूँ यहाँ पे और स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये वाला लाइन है जिसको अनकमेंट करना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये अनकमेंट करने के बाद सही काम नहीं करता है। और उसके बाद अगर हम लोग कोड्स में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जो भी साइट्स को अलाउ करना चाहते हैं सैंक्टम के थ्रू, सैंक्टम CSRF टोकन है, तो जहाँ भी आप इसको अलाउ करना चाहते हैं आप उसको अलाउ कर सकते हैं। जो भी अलाउड मेथड है, आपका पाथ है, वो सबको ऑरिजिन्स को अगर आप डिफरेंट, आपका कोई वेबसाइट है उसको अलाउ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मुझे जाना होगा API.php में। यहाँ पे हम अपने API का रूट्स डिफाइन करेंगे। एक रूट हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है सैंक्टम में गेट यूजर्स का, तो मैं अभी इसका यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको, पहले मैं बिना सैंक्टम के लेके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर 3 राउट क्रिएट करता हूँ, ये 2 राउट्स हैं मेरे रजिस्टर और लॉगिन के, और यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर में जा रहा है और मुझे ऑथ कंट्रोलर को इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑथ कंट्रोलर में ये लॉगिन के पास जा रहा है, रजिस्टर के पास जा रहा है, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं पोस्टमैन का यूज़ कर रहा हूँ। पोस्टमैन में क्या होता है कि कोई भी हमारा API है, हम लोग उसको ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा URL है, जैसे ये हमारा URL है, और अगर मैं यहाँ पे /API/users लिखता हूँ, तो अभी ये फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन एक यूज़र्स का बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यूज़र्स का जो हमारे पास API है, यहाँ पे मैं एक यूज़र्स का भी बना लेता हूँ। और ये यूज़र्स क्या करेगा कि ऑथ कंट्रोलर के इंडेक्स को कॉल करेगा, और हमारे ऑथ कंट्रोलर के इंडेक्स में हम लोग यूज़र्स को पूरा रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये एम्प्टी एरे दे रहा, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग अपने डेटाबेस में कुछ चीज़ों को रख लेते हैं तो ये कुछ रिटर्न करेगा। उसके लिए मुझे इसके रजिस्टर वाला जो है, ये जो हमने रजिस्टर को क्रिएट किया उसको कॉल करना होगा। तो मैं जाता हूँ पोस्टमैन पे, और यहाँ पे जो कॉल होगा वो पोस्ट होगा, और ये जो URL है हमारा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लाके इसको यूज़ कर लेता हूँ। और API
रजिस्टर पे जाएगा ये। यहाँ पे बॉडी में मैं फॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे जो कुछ चीज़ आने वाला है, जैसे नेम जाएगा, नेम हो गया, उसके बाद पासवर्ड जाएगा, ईमेल जाएगा, और इतना लेके अगर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ तो देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ एरर आया हमारे पास। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का भी जाना है, क्योंकि हमने वहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का एक वैलिडेशन चेक लगाया है। मैं कंफर्म पासवर्ड लिख लेता हूँ और इसको मैं फिर से 1 से लेकर 8 तक लेकर सेंड कर देता हूँ। अभी भी ये एरर दे रहा है, तो उसके लिए जाके मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पे हमारा जो राउट है वो आउथ कंट्रोलर में रजिस्टर में जा रहा है। और अगर मैं आउथ कंट्रोलर के रजिस्टर को देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल है, नेम है, पासवर्ड है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कंफर्म को निकाल देता हूँ। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर अभी जो हमारा ये जो एपीआई है वो डायरेक्टली है, मतलब कि ये सैंक्टम के अंदर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फिर भी हमें यहाँ पे एक टोकन मिल रहा है। लेकिन अगर हमें किसी एपीआई को सैंक्टम के अंदर रखना है तो उसके लिए हम लोग राउट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं राउट ग्रुप का यूज़ कर लूँगा। इस राउट ग्रुप के अंदर जो हमारा सैंक्टम से जो भी ऑथेंटिकेशन है, जैसे अगर यूज़र्स का बात करें, जो हमारा यूज़र्स को गेट कर रहा है, अभी इसका काम तो है नहीं। तो अगर सिंगल किसी एपीआई राउट को प्रोटेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल राउट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है एक साथ, तो आप इसके अंदर आपके जितने भी राउट्स हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कोड का यूज़ करके इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे हमारा यूज़र्स है, अगर मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये यूज़र आ गया बिना किसी टोकन का। लेकिन वही अगर मैं इस यूज़र को प्रोटेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, अब वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं राउट लॉगिन नॉट डिफाइन आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने एपीआई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इस टोकन को, जो हमारा टोकन है, इसका यूज़ करके मैं वापस से अगर मैं उस एपीआई को एक्सेस करना चाहूँ तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना एपीआई राउट लिखा, यहाँ पे ऑथराइजेशन लिया और यहाँ पे मैं बेयर टोकन का यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो टोकन है ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करके सेंड करूँगा। आप देख सकते हैं ये आ गया। और वही मैं इसको अगर हटा दूँ फिर से सेंड करूँ तो ये एरर दे देगा। तो इतना आसानी से हम लोग ये जो हमारा सैंक्टम वाला है उसका यूज़ कर सकते हैं। जब आप लेवल 10 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब पहले से मिलता है, मतलब नीचे वाला पार्ट आपको पहले से मिलता है। आपको बस यहाँ तक करना है और ये वाला को आपको कमेंटेड ही छोड़ना है। अगर मैं दिखाता हूँ वो क्यों आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके इसको अनकमेंट कर देते हैं और सेव करने के बाद मैं वापस से इसको कॉल करूँगा तो ये हो रहा है। लेकिन जब भी आप रिएक्ट वगैरह में यूज़ कर रहे थे तो ये कॉल नहीं होता है, कुछ एरर आ जाता है। इसलिए आपको इसको, अगर आप रिएक्ट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं या थर्ड पार्टी मोबाइल वगैरह का यूज़ कर रहे, नहीं हो रहा है तो आप इसको कमेंट करके ट्राई कर सकते हैं, ये सही काम करता है। तो आई होप आपको लैरवेल सैंक्टम समझ में आ गया होगा। और इसका सोर्स कोड जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको आगे कुछ देखना है इसमें, कुछ और चीज़ें करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।